और भाई लोग सब कैसे हो? स्वागत है आप सबका स्टडी विद बोनास ट्रिक्स में। तो आज हम करने वाले हैं 10 दिसंबर 2024 के द हिंदू एडिटोरियल का एनालिसिस और साथ ही साथ इसके वोकैब्स को भी करेंगे। और साथ ही साथ करेंगे अपने डेली एसेंशियल वोकैबुलरी वर्ड्स जो कि द हिंदू इट सब से ही रहते हैं। तो चलो तो शुरू करते हैं गाइस। प्लेसेस एंड वर्शिप ऑन द सुप्रीम कोर्ट हियरिंग। तो ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप के बारे में कुछ एक एडिटोरियल है। तो चलो देखते हैं इसमें क्या बोला गया है, ठीक है। A special bench of Supreme Court of India, headed by Chief Justice of India Sanjeev Khanna, will begin hearing on December 12th a batch of petitions that questions the validity of the Places of Worship Special Provisions Act 1991, a law that freezes the status of places of worship in the country as on the day of its independence and pursuits that seek to alter such status। तो यहाँ तक पहले देखते हैं, ठीक है। 1991 तक देखते हैं पहले, फिर इसके वोकैब्स बताता हूँ, फिर अच्छे से सेंटेंस को आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, है ना। तो स्पेशल बेंच का मतलब यहाँ क्या हो जा रहा है? स्पेशल बेंच का मतलब एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ जजेस, ठीक है, जो एक स्पेसिफिक केस को हैंडल करने वाले हैं, ठीक है। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ जजेस हैंडलिंग अ स्पेसिफिक केस, स्पेसिफिक केस, है ना। जो एक स्पेसिफिक केस को हैंडल करने वाले हैं, है ना, वो हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया, आपको पता है, जैसे कि हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस जो लीडिंग जज है अपने, है ना, जो लीड करने वाले हैं किसको, वो। यहाँ पर देखो और एक वर्ड है पिटिशंस, ठीक है। पिटिशंस अगर मैं आपको बताऊं, ये पिटिशंस का मतलब है फॉर्मल रिक्वेस्ट बोल सकते हैं, ठीक है। फॉर्मल रिक्वेस्ट, ठीक है, गुजारिश करना, लेकिन फॉर्मल तरीके से गुजारिश करना, है ना। वैलिडिटी, वैलिडिटी का मतलब क्या हो जाता है कि कोई भी चीज लीगली एक्सेप्टेबल है या नहीं, ठीक है। वैलिडिटी, वैलिड है या नहीं, है ना। और द प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, एक प्लेसेस ऑफ वर्शिप, ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप, ये जो स्पेशल प्रोविजन है, एक्ट है, ठीक है। एक एक्ट जो मतलब रिलीजियस चीजों को, रिलीजियस प्लेसेस को लेके मतलब बनाया गया था, ठीक है। तो वो चीज है। तो एक स्पेशल बेंच बैठा है सुप्रीम कोर्ट का, जिसके लीड कौन कर रहे हैं, जिसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना लीड कर रहे हैं, ठीक है। वो बिगिन होगा, वो स्टार्ट होगा दिसंबर 12 से, ठीक है। बैच ऑफ पिटिशन, तो बैच ऑफ एक रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट जो होंगे फॉर्मल रिक्वेस्ट होंगे, ठीक है। इसका क्वेश्चनिंग वगैरह होगा और ये वैलिडिटी प्रोवाइड करेगा कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप जो एक्ट है उसके अकॉर्डिंग में चीजें हैं या नहीं है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं। A law that freezes the status of places of worship in the country as on the day of its independence and bars suits that seek to alter such status, है ना। freezes मतलब क्या? freezes मतलब आ, मतलब रोक लगा दिया गया, है ना। freezes मतलब keeps unchanged, unchanged बोल सकते हो, है ना। रुक गया, वहीं पर थम गया। स्टेटस मतलब उसका करंट कंडीशन, करंट उसका कंडीशन कैसा है, अभी का स्थिति कैसा है ना। और यहाँ बार्स मतलब देखो, बार मतलब वहां नहीं जहां तुम चले जाते हो कभी कभी, ठीक है। बार मतलब हो जाता है प्रोहिबिट या प्रिवेंट करना, रोक लगाना, प्रिवेंट, रोक लगाना, ठीक है। सूट्स, यहाँ सूट्स का मतलब हो जाएगा लीगल केसेस, जो बोलते हैं ना मैं तुम्हें सू कर दूंगा, ठीक है, सुना होगा अपने कहीं ना कहीं। तो यहाँ हो जाएगा लीगल केसेस, ठीक है, जो लीगल केसेस है वो। ऑल्टर का मतलब क्या हो जाएगा? ऑल्टर मतलब हो जाएगा कि चेंज करना, ठीक है, ठीक है। ऑल्टर मतलब हो जाएगा चेंज। तो ये एक ऐसा लॉ है जो ना फ्रीज कर देता है, ठीक है, रोक लगा देता है क्या? स्टेटस ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप, जो कंडीशन है ना, जहां पर हम पूजा करने वाली जो जगह हैं, जहाँ वर्शिप करने वाली जो जगह है, वहां पर
वहाँ रोक लगाता है कुछ, है ना, इन द कंट्री एज ऑन द डे ऑफ इंडिपेंडेंस एंड बार सूट दैट सीक टू ऑल्टर सच स्टेटस। ठीक है, ये कानून मतलब देश के स्वतंत्रता मतलब इंडिपेंडेंस के टाइम, है ना, के दिन से मंदिर मस्जिद के स्टेटस को वैसे ही बनाए रखता है और ऐसे केसेस को क्या बोलते हैं, रोकती है जो इस स्टेटस को बदलने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे कुछ अगर ये आ रहे हैं, मतलब ऐसे कुछ नियम आ रहे हैं जो इस एक्ट को चेंज करने की कोशिश करती है, तो उस पे पाबंदी लगाती है। ठीक है, नेक्स्ट डे देखते हैं क्या है। It is no exaggeration to say these petitions pose a virulent change to the survival of क्या secularism। ठीक है, तो virulent मतलब significant, important। ठीक है, this petitions मतलब पता है formal request, है ना, तो चैलेंज मतलब एक डिफिकल्टी या प्रॉब्लम, सर्वाइवल मतलब यहाँ बोला जा रहा है कंटिन्यूएंस। ठीक है, जो कंटिन्यूएंस में चल रहे हैं वो कंटिन्यूएंस ऑफ सेक्युलरिज्म। ठीक है, सेक्युलरिज्म मतलब सेपरेशन, सेक्युलरिज्म मतलब होता है ना सब धर्म एक जैसे हैं तो वो। ठीक है, इट इज नो एग्जैजरेशन, कोई बढ़ा चढ़ा के नहीं बोला जा रहा है कि ये जो पिटिशन है, ये जो फॉर्मल रिक्वेस्ट है, ठीक है, एक पोज सिग्निफिकेंट चैलेंज बोल सकते हो। ये विरुलेंट मतलब सिग्निफिकेंट या इम्पोर्टेंट। ठीक है, सिग्निफिकेंट चैलेंज टू द सर्वाइवल ऑफ सेक्युलरिज्म। ठीक है, जो सेक्युलरिज्म है अपने देश में, उसको उसकी सर्वाइवल के लिए एक चैलेंज प्रकट करेंगे, है ना। द आउटकम में वेल डिसाइडेड द ट्रैजेक्टरी ऑफ कम्युनल रिलेशंस एंड द फ्यूचर ऑफ सेक्युलर थॉट इन द कंट्री। ठीक है, आउटकम मतलब क्या हो जाता है, आउटकम मतलब हो जाता है रिजल्ट। ठीक है, आउटकम मतलब हो जाता है रिजल्ट। ठीक है, ट्रैजेक्टरी मतलब हो जाता है, ट्रैजेक्टरी अपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, ट्रैजेक्टरी मतलब हो जाता है किसी चीज का पाथ या डायरेक्शन। ठीक है, पाथ या डायरेक्शन। ठीक है, किसी भी चीज का पाथ या डायरेक्शन ऑफ कम्युनल रिलेशंस। कम्युनल रिलेशंस मतलब बोल सकते हो जो रिश्ते, ठीक है, जो दो संप्रदाय या फिर रिलीजियंस के बीच में जो कम्युनिटीज के बीच में जो मतलब एक ये होता है ना रिलेशन। ठीक है, कम्युनल रिलेशन, तो रिलेशन बिटवीन टू रिलीजियस ग्रुप्स या कम्युनिटीज, टू रिलीजियस कम्युनिटीज। ठीक है, एंड द फ्यूचर ऑफ सेक्युलर थॉट इन द कंट्री। सेक्युलर थॉट मतलब वो वो थॉट, है ना, वो विचार जो कि अपने देश में सेक्युलरिज्म को प्रमोट करता हो, है ना। तो यही बोला जा रहा है, इसका नतीजा जो सांप्रदायिक संबंध है ना, कम्युनल जो रिलेशन है, और देश में क्या बोलते हैं सेक्युलरिज्म विचार की भविष्य को रास्ता एक ये तय करता है। ठीक है, सेक्युलर थॉट को प्रमोट करता है इन द सेंस। The 1991 Act does have some exemptions. It did not apply to what was then the Babri Masjid और राम जन्मभूमि डिस्प्यूट। तो ये जो 1991 का जो एक्ट था ना, इसका कुछ एग्जम्पशन है। ठीक है, ये कहाँ नहीं लगा था, जो बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का जो ये हुआ था ना, डिस्प्यूट हुआ था, उस पे लागू नहीं हुआ था। ठीक है, जहां पर कि मतलब विच एंडेड इन द फेवर ऑफ राम टेम्पल, तो राम मंदिर के ऊपर मतलब ये फेवर मिला था। वैसे तो दोनों को भी मिला था कि हम मस्जिद भी बनेगा और ये क्या बोलते हैं राम मंदिर भी बनेगा, जो कि आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो अयोध्या में बना है राम मंदिर, है ना। तो उसके ऊपर है, तो ये उस पे लागू नहीं करता था। ठीक है, ये कुछ एग्जम्पशन था। एग्जम्पशन मतलब क्या बोल सकते हो, एग्जम्पशन मतलब हो सकता है एक्सपेक्टेशंस, या ये इस पे लागू नहीं होगा, है ना। एक्स एक्सेप्शंस, सॉरी, एक्सेप्शंस ना, मैंने गलती से एक्सपेक्टेशंस बोल दिया, सॉरी, एक्सेप्शंस। एक्सेप्शन मतलब ये उससे अलग, है ना, इस पे लागू नहीं होगा। और यहाँ पर एक वर्ड देखो, डिस्प्यूट। डिस्प्यूट मतलब क्या, डिस्प्यूट मतलब हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, विवाद का कारण। ठीक है, देखो इन फेवर ऑफ मतलब सपोर्टिंग, इन सपोर्ट ऑफ। ठीक है, सपोर्ट करते हुए, इन सपोर्ट ऑफ। ठीक है, nor does it apply to monument sites and remains covered by the ancient monuments
एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958, ठीक है। और ये ना ही अप्लाई होता है, ठीक है। देखो मॉन्यूमेंट्स मतलब क्या, मॉन्यूमेंट्स मतलब हो जाता है आपका, मॉन्यूमेंट्स मतलब हो जाता है जो एंशियंट जो ये है, जो बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, एंशियंट हिस्टोरिकल जो साइट्स हैं, या फिर आपको बोल सकते हो बिल्डिंग्स हैं, एंशियंट बिल्डिंग्स, ठीक है, एंशियंट बिल्डिंग्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स, है ना, आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स, रिमेन्स मतलब बोल सकते हो तो ध्वंस हो चुके हैं, जो टूट फूट गए हैं, है ना, तो रूइंस को बोलते हैं, ठीक है, रूइंस जो ध्वंस हो चुके हैं, वो सब जगह, ठीक है। उसको भी तो हम ऐसे प्रोटेक्ट करके रखते हैं ना, क्योंकि वो एंशियंट है, हमारे इतिहास को, जैसे बहुत सारे मंदिर टूटे फूटे हैं, है ना, किसी कोई कोई साले मुगल तुगल कोई कोई वो सब आते थे और वो तोड़ तोड़ के जाते थे, है ना, तो वही बात है भाई। तो ये उनमें भी लागू नहीं होता, जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं या जो एंशियंट मॉन्यूमेंट्स हैं, उस पे भी लागू नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इट विल आल्सो नॉट अप्लाई टू एनी सूट that has been finally settled or disposed of. Any dispute that has been settled by the parties before the 1991 act came into force, or to the conversion of any place that took place by acquiescence, ठीक है। तो ये इसमें क्या हो जाता है, सबसे पहले अगर मैं वर्ड्स को बोलूं, ठीक है, तो अपन लोग देख सकते हैं, इट विल नॉट अप्लाई, फाइनली सेटल्ड मतलब क्या हो जाएगा, फाइनली सेटल्ड मतलब हो जाएगा कि कंप्लीटली इसका मतलब एक निवारण निकल गया, है ना, रिजॉल्व कंप्लीटली, रिजॉल्व कंप्लीटली, ठीक है। इसका कंप्लीटली मतलब एक निवारण, निवारण निकलने की बात हो रही है। और डिस्पोज्ड ऑफ मतलब यहाँ हो गया खत्म करना, खारिज करना, फिनिश करना, ठीक है, फिनिश करना। एनी डिस्प्यूट जो कॉन्फ्लिक्ट का ये हो रहा है ना, दैट हैज बीन सेटल्ड बाय द पार्टीज बिफोर द 1991 एक्ट केम इनटू फोर्स। तो यहाँ तक देखो, फोर्स तक यहाँ तक क्या बोला गया, यहाँ तक बोला गया कि ये उसमें भी लागू नहीं होगा, उन सब केसेस में भी लागू नहीं होगा जो 1991 का जो एक्ट आया था ना, उससे पहले जो भी मतलब ये मतलब मंदिर टूटे थे, जो भी, ठीक है, रिलीजियस प्लेस ऑफ वर्शिप के ऊपर लागू नहीं होगा, ठीक है। कोई भी कॉन्फ्लिक्ट, कोई भी डिस्प्यूट, कोई भी झगड़ा, कोई भी झट्टी, है ना, ये सब में लागू नहीं होगा जो 1991 के एक्ट के पहले आए थे, ठीक है। और टू द कन्वर्जन ऑफ एनी प्लेस दैट टुक प्लेस बाय एक्विजिशन। तो एक्विजिशन मतलब क्या, यहाँ ये बोल सकते हो आप, एक एग्रीमेंट, ठीक है, विदाउट प्रोटेस्ट। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, यहाँ बोलने का क्या मतलब है। और टू कन्वर्जन ऑफ एनी प्लेस दैट टुक प्लेस, मान लो फॉर एग्जांपल कहीं पर एक मस्जिद था, ठीक है, या फिर मंदिर था, ठीक है, उसको बाद में कन्वर्ट करके बना दिया गया एक ये मंदिर, ठीक है, या फिर मस्जिद, ठीक है, मंदिर मस्जिद बन गया या मस्जिद मंदिर बन गया, ठीक है। जो पहले ऐसा हुआ था, जो 1991 के एक्ट के आने से पहले ये हो चुका है ना, और एग्रीमेंट है, एग्रीड है, लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इस केस में ये उस जो 1991 वाला एक्ट है वहां पर भी लागू नहीं होगा, ठीक है। कन्वर्जन मतलब क्या होता है, कन्वर्जन मतलब चेंज होता है, ठीक है, चेंज, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं भाई। द चैलेंज हैज कम इन द बैकड्रॉप ऑफ अ renewed attempt through motivated litigations by some Hindu organization and devotees to target mosques such as the Gyanvapi Mosque in Varanasi, the Shahi Idgah Mosque in Mathura, and the Shahi Jama Masjid in Shambhal, among others. ठीक है, तो यहाँ एक क्या बोला गया है, देखो एमिड, ठीक है, एमिड का मतलब होता है कि इन द मिडल ऑफ, है ना, that has come in the backdrop of a renewed attempts, ठीक है। बैकड्रॉप का मतलब है यहाँ एमिड, ठीक है, इसलिए मैंने बोला एमिड का मतलब, ठीक है, एमिड मतलब एमिड बोल सकते हो, इसलिए मैंने एमिड का मतलब बता दिया ताकि फिर आपको ये नहीं बोलना पड़े, फिर एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा ये क्या होता है। तो बैकड्रॉप मतलब यहाँ बीच में बोला जाए, इन द मिडल ऑफ रिन्यूड अटेम्प्ट टू मोटिवेटेड लिटिगेशन, ठीक है। मोटिवेटेड लिटिगेशन मतलब क्या हो जाएगा भाई, मोटिवेटेड लिटिगेशन का मतलब हो रहा है
एक पर्पसफुल लीगल एक्शन, ठीक है। इसका मतलब कोई चीज को तुम किसी चीज को कोई मकसद को प्राप्त करना चाहते हो, लेकिन वो लीगल हो, ठीक है, वो लीगल हो। तो यहाँ बोल सकते हैं पर्पसफुल, पर्पसफुल, पर्पसफुल लीगल एक्शन, है ना, बाय सम हिंदू ऑर्गेनाइजेशन एंड डिवोटीज टू टारगेट मॉस्क, तो ये सब है ना, जितने ये तीन चार नाम है वो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है वो मैं वो समझा देता हूँ, है ना। यहाँ बोला गया है, ये जो चुनौती है, ये जो चैलेंज है ना, नए परेशानियां नए परेशानियों के बीच में आई है, जो एक हिंदू संगठन, हिंदू ऑर्गेनाइजेशन और भक्तों द्वारा मतलब प्रेरित है, ठीक है। और जो मुकदमा चल रहे हैं ना, मुकदमा के माध्यम से मतलब क्या बोल सकते हैं, ये टारगेट किस चीज को करते हैं, जो हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है ये सब टारगेट किस चीज को कर रहे हैं, ये जो ज्ञानवापी मॉस्क है, ठीक है, ज्ञानवापी मस्जिद है, शाही ईदगाह मस्जिद है और शाही जामा मस्जिद है संभल में, ठीक है। सारे मस्जिद मतलब सारे चीजों के बीच में इनको टारगेट किया जा रहा है, जो कि एक तरफ से सही है। Any order that strikes down or dilutes the 1991 law is likely to have a malign influence on these proceedings. देखो, malign मतलब क्या हो जाता है, एक नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑन these proceedings. Any order that strikes down, ठीक है, strikes down मतलब क्या, invalidates, जो खारिज करता है, ठीक है, खारिज करता है, और dilutes मतलब कमजोर बनाता है, ठीक है। एसिड, आपने ये वर्ड एसिड में सुना होगा, एसिड को हम डाइल्यूट या कॉन्सेंट्रेटेड, कॉन्सेंट्रेटेड मतलब होता है शक्तिशाली और डाइल्यूट मतलब होता है थोड़ा कमजोर, ठीक है। तो 1991 लॉ तो मतलब कोई भी ऑर्डर है जो ये जो 1991 का ऑर्डर है इसको कमजोर बनाता है, ये खारिज करता है, इज लाइकली टू हैव ए नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑन दिस प्रोसीडिंग्स, ठीक है। ये जो प्रोसीडिंग्स होने वाले हैं इस पे एक नकारात्मक जो अपना ये छोड़ने वाला है, ठीक है, लीगल लीगल प्रोसीजर्स में एक नकारात्मक इन्फ्लुएंस छोड़ने वाला है, ठीक है, लीगल प्रोसीजर्स, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, द पिटिशन हाईलाइट द demolition of temples by invaders in the past and contend that many mosques have been built on their ruins। या ये सेंटेंस का मतलब क्या हो जाएगा कि जो पिटिशन है ये दिखाते हैं, हाईलाइट करते हैं कि जो पुराने टाइम में क्या हुआ था कि बहुत सारे मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाई गई थी, उसके जो मतलब जो टूट-फूट के बिखर गया था ना, तो उसके ऊपर मतलब मस्जिदें बनाई गई, ठीक है। ये पिटीशन थी, जो रिक्वेस्ट है, ये हाइलाइट करते हैं, शो करते हैं, ठीक है, शो करते हैं द डिमोलिशन डिमोलिशन, ठीक है, डिस्ट्रक्शन, ठीक है, डिस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स बाय इन्वेडर्स, इन्वेडर्स मतलब जो अटैकर्स है, जो साले सॉरी, जो साले वो पुराने टाइम में आए थे ना, कुछ कुछ बख्तियार खिलजी वगैरह ये सब, है ना, दिल्ली सल्तनत और मुगल्स, तो ये लोग खास करके, है ना, जो अटैकर्स थे, ठीक है, अटैकर्स थे जो बाहर से आए थे, ऑब्वियसली, है ना, अटैकर्स फ्रॉम बाहर से, हाँ, आउटसाइड, इन्वेडर्स उनको बोलते हैं, है ना, जो लोग अपने क्षेत्र में घुस आते हैं इन द पास्ट, एंड कंटेंड, कंटेंड मतलब क्या, क्लेम, क्लेम करते हैं that many mosques have been built on their ruins। तो बहुत सारे जो ये घुस आए और तोड़फोड़ किया उन्होंने, अपने क्षेत्र में घुस आए, मंदिरों को तोड़ा और वहां पर मस्जिदें बना दी, ठीक है, उनके जो तहस नहस हो गया था, जो रिमेन्स थे उसके ऊपर। प्लेसेस ऑफ एक्ट, the places of worship act they claim legalizes such depredations and also violates the right of Hindus and other communities to reclaim their places of worship through लीगल प्रोसीडिंग्स। तो यहाँ बोला क्या जा रहा है, देखो यहाँ बोला जा रहा है जो ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है ना, एक अन्याय कर रहा है, क्या अन्याय कर रहा है, वो दावा कर रहे हैं
कि वो लीगलाइज कर देता है, ठीक है, मेक्स लीगल, वो लीगल कर दे रहा है क्या? ये जो मतलब मंदिर तोड़ा गया, ये जो डिस्ट्रक्शन किया गया ना, ये जो डैमेजेस है, ठीक है, जो वो मुस्लिम रूलर्स लोग आके इन्वेड करके जो ये सब भसड़ मचा के जो गए ना, उसको लीगल कर दे रहा है कहीं ना कहीं, एंड वायलेट्स द राइट ऑफ हिंदूज। वायलेट्स द राइट ऑफ हिंदूज मतलब खारिज करता है, ठीक है, खारिज करता, ब्रेक द रूल, ठीक है, ब्रेक द रूल, ठीक है, द राइट ऑफ हिंदूज एंड अदर कम्युनिटीज टू रिक्लेम देयर प्लेसेस ऑफ वर्शिप। तो फिर से उनका जो मतलब आ, जो पूजा करने वाली जो जगहें हैं उसको रिक्लेम करने के लिए ये मना कर देता है, ये एक्ट जो है, ठीक है, ये उसको इलीगल बोल देता है कि अभी जहाँ पर पहले मस्जिद बना, सॉरी, जहाँ पर पहले मंदिर बना हुआ था, जैसे कि मान लो हमारा कोई भी एग्जांपल लेते हैं, सपोज जैसे वाराणसी में कोई मंदिर है, ठीक है, उसको अंग्रेज तो नहीं, मुस्लिम्स लोगों ने तोड़ दिया था, ठीक है, तोड़-फोड़ करके वहाँ मस्जिद बैठा दिया। अभी हम हिंदू लोग क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वहाँ पर हम फिर से पूजा करना चाहते हैं, वो देवभूमि थी हमारी। वहाँ कहीं सपोज जैसे कोई हिस्ट्री में हुआ था कि श्री कृष्ण गए थे या फिर जो पांडव गए थे या राम भगवान वहाँ कुछ काम किए थे, है ना? कोई भी एक्ट किए थे सपोज फॉर एक्स वाई जेड। तो हम हमारे लिए वो जगह अभी बहुत ही पूजनीय जगह है, ठीक है। तो ये जो एक्ट है, ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, ये उस चीज को खारिज कर देता है। अभी वहां मस्जिद है तो अभी मस्जिद ही है भैया, है ना, अभी कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, तो ये वो बोलना चाहते हैं, ठीक है, ठीक है। और रिक्लेम, रिक्लेम करना मतलब गेट बैक, तो फिर से हम इस चीज को अगर पुनः पाना चाहते हैं तो ये उस चीज को मना कर देता है, ठीक है। It also violates the right to practice and propagate religion and manage and administrate places of worship। और ये जो एक्ट है ना, ये also violate करता है, तोड़ता है वो नियम को, राइट टू प्रैक्टिस, ठीक है, राइट टू प्रैक्टिस, जो हम प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जैसे हम हिंदू हैं तो हम हिंदू धर्म को मतलब प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो उस चीज को खारिज करता है। एंड प्रोपोगेट रिलीजन, हम धर्म को जो प्रचार कर रहे हैं उसको भी खारिज करता है। एंड मैनेज, जो मैनेज करते हैं ना, मैनेज करना मतलब क्या, कंट्रोल करना, एडमिनिस्टर करना, है ना, एडमिनिस्टर प्लेसेस ऑफ वर्शिप, जो हमारे मंदिर हैं वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो करने से भी हमको खारिज करता है, मना कर देता है। आयरनिकली दे ऑल्सो कॉन्टेंट दैट द एक्ट गोज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म। और ये जो 19 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है ना, 1991 का, ये जो सेक्युलरिज्म है कि सारे धर्म एक समान है, सारे कम्युनिटीज को साथ में मिलकर रहना चाहिए, इसको भी वो कहीं ना कहीं क्या करता है, वायलेट करता है, ठीक है, ठीक है। तो प्रोपोगेट करना मतलब फैलाना, है ना, यहाँ पर था, प्रोपोगेट करना मतलब फैलाना, स्प्रेड करना, ठीक। और द कंटेंट दैट द एक्ट गोस अगेंस्ट द मतलब सेकुलरिज्म के खिलाफ जा रहा है, ठीक है, ये बोला जा रहा है। आयरनिकली मतलब मैं अगर आपको एक बार बता दूं तो आयरनिकली मतलब क्या है, जो आप बात बोल रहे हो उसका विपरीत कर रहे हो, ठीक है, अनएक्सपेक्टेडली, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, विच वुड श्योरली स्टैंड टू बी अंडरमाइंड, ठीक है, जो अंडरमाइंड ही रहेगा, है ना, जितना सोचा गया है उससे कम ही रहेगा। एंड इफ देयर अटेम्प्ट टू रिक्लेम दिस साइट सक्सीड, ठीक है, मतलब उनका जो बात है उसको खारिज कर दिया जा रहा है और सेक्युलरिज्म के ये अगेंस्ट जा रहा है ना। फॉर्चुनेटली देयर आर सम क्लियरली एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल्स इन द फेवर ऑफ द एक्ट, ठीक है। तो लकीली, फॉर्चुनेटली मतलब क्या, लकीली, देयर आर सम क्लियर एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल्स इन द फेवर ऑफ द एक्ट। तो ये एक्ट है उसके फेवर में कुछ एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल्स है ना, एस्टेब्लिश्ड मतलब क्या, एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स, कुछ नियम, है ना, प्रिंसिपल्स मतलब जो बेसिक आइडिया बोल सकते हैं, इन फेवर ऑफ द एक्ट, इन फेवर ऑफ द एक्ट मतलब उसके सपोर्ट में, इन सपोर्ट ऑफ, है ना, इन सपोर्ट ऑफ। तो नेक्स्ट देखते हैं, अरे कहाँ चला गया, यहाँ है ना। So, in its Ayodhya judgment, a five-member bench observed that the law imposes a non-derogable obligation towards enforcing our commitment to secularism, ठीक है।
तो ये जो अयोध्या जजमेंट है ना, अयोध्या जजमेंट जो एक लैंडमार्क बन चुका है, ठीक है, जो बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का जो ये हुआ था वो, five member bench observed that the law imposes a non derogable obligation, derogable non derogable obligation मतलब क्या? नॉन डिरोगेबल ऑब्लिगेशन एक ऐसा मतलब ड्यूटी, एक ऐसा एक नियम, ठीक है, जो मतलब डिसमिस नहीं किया जा सकता, ठीक है, अ ड्यूटी दैट कैन नॉट बी डिसमिस, जिसको खारिज नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी डिसमिस्ड, जिसको खारिज नहीं किया जा सकता या इग्नोर नहीं किया जा सकता, ठीक है, टुवर्ड्स एनफोर्सिंग आवर कमिटमेंट टू सेकुलरिज्म, ठीक है। तो ऑब्जर्व, ऑब्जर्व करना मतलब क्या? ऑब्जर्व करना मतलब हो जाएगा नोट करना, नोटेड दैट द लॉ इम्पोजेस, इम्पोज करना मतलब किसी चीज को लागू करना, ठीक है, किसी चीज को लागू करना, एनफोर्स करना, एनफोर्स करना, ठीक है, लागू करना, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा क्या बोलते हैं, जो अयोध्या का जो फैसला हुआ था ना, तो 5 लोग थे इसमें बेंच में, कहा कि ये कानून हमारे जो सेकुलरिज्म है ना, क्या बोलते हैं इसको यार, जैसे कि, ये है ये जो लॉ है इम्पोज करता है कि मतलब तुम एक ऐसा ड्यूटी इम्पोज करता है जिसको हम खारिज नहीं कर सकते, जिसको डिसमिस नहीं कर सकते, ठीक है, टुवर्ड्स एनफोर्सिंग लागू करना और आवर कमिटमेंट टू सेकुलरिज्म, तो हमारा जो कमिटमेंट है सेकुलरिज्म को उसको खारिज नहीं कर सकते, ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड इट a legislative intervention that preserves non-retrogression as an essential feature of our secular values, ठीक है। लेजिस्लेटिव इंटरवेंशन मतलब क्या हो जाएगा कि जो मतलब एक्शन, ठीक है, एक्शन जो मतलब किसने, जो लॉ मेकिंग बॉडी है उसने लिया था, ठीक है, जो मतलब ऑफिशियल जैसे सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है, जो एक्शन लिया था तो उसको उसके बारे में बोला जा रहा है, एक्शन टेकन बाय लॉ मेकिंग बॉडी, ठीक है, तो लेजिस्लेटिव इंटरवेंशन, ठीक है, दैट प्रिजर्व्स नॉन रेट्रोग्रेशन, ठीक है, नॉन रेट्रोग्रेशन मतलब क्या हो जाएगा कि अ, मतलब फिर से उसको मतलब प्रीवियस स्टेट में नहीं जा सकता, नॉन रेट्रोग्रेशन मतलब फिर से अपने जो डिसीजन है उसको चेंज नहीं कर सकता या फिर से अपने वो पुरानी स्थिति में नहीं जा सकता, ठीक है, विच कैन नॉट गो टू प्रीवियस, ठीक है, प्रीवियस स्टेट एज एन एसेंशियल फीचर, नेसेसरी फीचर, एसेंशियल मतलब नेसेसरी, जरूरत है, ऑफ आवर सेक्युलर वैल्यूज, ठीक है। इसने जैसे कानून सभा को मतलब कानून सभा का हस्तक्षेप जो हमारे मतलब ये जो क्या बोलते हैं धर्ममणि परीक्ष, ठीक है, मूल्यों को बनाए रखता है, ठीक है। तो इसने ये स्टेटमेंट दिया कि हाँ, एक ऐसा स्टेटमेंट दिया, ठीक है, लेजिस्लेटिव इंटरवेंशन किया, ठीक है, एक ऐसा एक्शन लिया जो एक ऐसा एक्शन जो मतलब अपने सुप्रीम कोर्ट ने लिया, ठीक है, कि अभी हमारे जो प्रिजर्व करता है, ये क्या चीज को प्रिजर्व करता है कि जो हमारे सेक्युलर वैल्यूज हैं अभी जैसे हो गया इम्पोज, अब उसको फिर से अपने पूर्ण स्थिति में नहीं लिया जा सकता, ठीक है। For the present, it does not seem likely that the court will depart from the constitution's secular vision and parliament's mandate against misusing judicial for fora to remedy historical wrongs, ठीक है। अभी फॉर द प्रेजेंट मतलब अभी जो प्रेजेंट टाइम में है ना, अभी द प्रेजेंट टाइम इट डज नॉट सीम लाइकली दैट द कोर्ट विल डिपार्ट, डिपार्ट मतलब अवे, मूव अवे, ठीक है, दूर भागेगा। तो अभी ये मान के चलो कि जो कोर्ट है अभी ये इस चीज से दूर नहीं भागेगा फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर विजन, जो संविधान है उसका जो सेक्युलर विजन है ना उस चीज से दूर नहीं भागेगा। एंड पार्लियामेंट्स मैंडेट, पार्लियामेंट का मैंडेट मतलब क्या, पार्लियामेंट का जो अथॉरिटी है, ठीक है,
अथॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट का जो अथॉरिटी है उससे दूर नहीं भागेगा। अगेंस्ट मिस यूजिंग जुडिशियल फोरा, जुडिशियल फोरम मतलब क्या, जो लीगल फोरम्स रहते हैं ना, लीगल फोरम्स, उस चीज से भी दूर नहीं भागेगा। टू रेमेडी हिस्टोरिकल रॉन्ग्स, रिमेडी मतलब क्या, फिक्स करने, ठीक है, फिक्स करना मतलब एक, जो पास्ट में जो गलतियां हो गई, जो ये मंदिर मंदिर टूटे, मतलब इस चीज से मतलब एक सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को अपने नजर में रखते हुए, सेक्युलरिज्म को अपने नजर में रखते हुए उस चीज का कुछ ना कुछ नियम दिया जाएगा। ठीक है, तो चलो एडिटोरियल होता है खत्म। अभी अपने डेली वोकैब देख लेते हैं। ठीक है, देखो नॉविस कौन होता है, नॉविस मतलब एक नुबड़ा पर्सन है ना, जो नया पर्सन है, ठीक है, अमेच्योर है, a new new a person new to or inexperienced in a field or situation। ठीक है, इसका एक और सिनोनिम अगर मैं बोलूँ तो ग्रीन हॉर्न भी बोलते हैं। ठीक है, ग्रीन हॉर्न एक नया पर्सन होता है जिसको बहुत ही कम पता रहता है चीजों के बारे में, है ना। द नॉविस शेफ स्ट्रगल टू प्रिपेयर द कॉम्प्लेक्स डिश। ठीक है, जो नया शेफ था, ठीक है, उसको मतलब जो कॉम्प्लेक्स डिश डिश था, है ना, जो फूड आइटम था उसको बनाने में बहुत दिक्कत आ रहा था ना। न्यूमिस्मैटिक्स, न्यूमिस्मैटिक्स ये तो पहले भी वर्ड आ चुका है ना। द स्टडी ऑफ कॉइन्स, स्टडी और कलेक्शन ऑफ कॉइन, जिसको कॉइन्स कलेक्ट करने का शौक रहता है या स्टडी करने का शौक रहता है, तो वो पर्सन हो जाता है। ठीक है, ही हैज अ कीन इंटरेस्ट इन न्यूमिस्मैटिक्स एंड कलेक्ट्स रेयर कॉइन्स। तो वो उसको बहुत इंटरेस्ट है मतलब कॉइन्स कलेक्ट करने का, और वो एक न्यूमिस्मैटिक्स है। ऑर्बिट्यूरी, ऑर्बिट्यूरी मतलब a notice of a death, especially in a newspaper, typically including a brief biography of the deceased। मतलब कि ऑर्बिट्ररी मतलब अगर कोई अगर फेमस पर्सनालिटी सपोज एक्सपायर कर गया और अब तुमने वो उसके उनके बारे में कुछ मतलब देखा कहाँ पर, न्यूज़पेपर वगैरह में, तो उसको ऑर्बिट्ररी बोल देते हैं। ठीक है, द न्यूज़पेपर पब्लिश्ड एन ऑब्ituary फॉर द बिलोवेड कम्युनिटी लीडर। तो जो न्यूज़पेपर था उसने पब्लिश किया था जो बिलोवेड कम्युनिटी के जो लीडर थे उनके बारे में एक न्यूज़ पब्लिश किया था। ठीक है, ऑप्टिमिस्ट, ठीक है, ऑप्टिमिस्ट मतलब होता है कि वो पर्सन जो पॉजिटिव सोचे, ठीक है, पॉजिटिव सोचने वाला। और इसका ऑपोजिट क्या हो जाता है, पेसिमिस्ट, पेसिमिस्ट हो जाता है इसका ऑपोजिट। ठीक है, जो अच्छा सोचे, है ना, हर चीज में। डिस्पाइट द चैलेंजेस ही रिमेन्ड एन ऑप्टिमिस्ट एंड बिलीव्ड थिंग्स वुड इम्प्रूव। तो इतने सारे चैलेंजेस होने के बाद भी वो ऑप्टिमिस्ट रही, पॉजिटिव रही, और सोची कि हर चीज सब चीज सही हो जाएगा। ठीक है, पैसिफिस्ट, अ पर्सन हु बिलीव्स दैट वार एंड वायलेंस आर अनजस्टिफाइड। ठीक है, तो जिसको लगता है कि मतलब वार और जो ये है, हाँ, ठीक है, वार और वायलेंस है वो बेकार होते हैं। ठीक है, एज अ पैसिफिस्ट ही रिफ्यूज टू पार्टिसिपेट इन द वार। तो एज वो एक पैसिफिस्ट था, जो पैसिफिस्ट मतलब वो जो पीस चाहता है हमेशा, है ना। एज अ पैसिफिस्ट ही रिफ्यूज टू पार्टिसिपेट इन द वार। Philistine, a person who is hostile or indifferent to culture and the arts. He was considered a Philistine for his lack of appreciation for the arts। ठीक है, मतलब जिस जो आर्ट्स और एक अलग कल्चर को पसंद नहीं करता है ना, ऐसा होता है ना कि कोई कोई स्टेट में आप चले जाओ, जैसे साउथ के स्टेट में चले जाओ, तो वो नॉर्थ इंडियंस को पसंद नहीं करते, तो वही, ठीक है, वो लोग फिलिस्तीन है। ही वाज कंसिडर्ड अ फिलिस्तीन। ठीक है, वो उसको एक फिलिस्तीन कंसिडर किया गया क्योंकि वो अप्रिशिएट नहीं करता था दूसरे की कलाओं को। ठीक है, प्लेगरिज्म, द प्रैक्टिस ऑफ टेकिंग समवन एल्स वर्क और आइडिया एंड पासिंग देम ऑफ एज वंस ओन, मतलब किसी के आइडिया को चोरी कर लेना। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, प्लेगरिज्म। द स्टूडेंट वाज एक्सपेल्ड फॉर कमिटिंग प्लेगरिज्म इन हिज थीसिस। तो जो स्टूडेंट था उसको एक्सपेल कर दिया गया, स्कूल से निकाला गया क्योंकि उसने दूसरे किसी का थीसिस चोरी कर लिया था। ठीक है, प्लूटोक्रेसी, a society or system ruled or controlled by the people of great wealth or income। प्लूटोक्रेसी मतलब क्या है, जो अमीर लोग हैं ना वो लोग देश को चला रहे हैं। ठीक है, द कंट्री वाज क्रिटिसाइज्ड फॉर बीइंग अ प्लूटोक्रेसी वेयर द वेल्थ हैड ऑल द पावर। तो कंट्री को मतलब क्रिटिसाइज किया गया क्योंकि वहां पर जिसके पास पैसा है वही देश चला रहा है ना। Psychology, meaning scientific study of human mind and its functions, especially those affecting behavior in a given context। ठीक है, साइकोलॉजी, साइकोलॉजी तो समझ ही पा रहे हो, साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड, ह्यूमन माइंड का तुम स्टडी कर रहे हो। तो शी डिसाइडेड टू मेजर इन साइकोलॉजी
टू बेटर अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर। तो वो जो क्या बोल सकते हैं, ह्यूमन साइकोलॉजी में मेजर मेजर करने में से ग्रेजुएट कर रही है, पोस्ट ग्रेजुएट या फिर स्टडी कर रही है, ठीक है, ताकि ह्यूमन बिहेवियर को और अच्छे से समझ पाए। रिक्लूस, a person who lives a solitary life and tends to avoid other people, मतलब यह बोल सकते हो एक ऐसा पर्सन जो इंट्रोवर्ट हो और थोड़ा आइसोलेटेड रहे, है ना, दूसरों को अवॉइड करता हो, ठीक है, क्योंकि उसको किसी के साथ रहना पसंद नहीं है। द ऑथर बिकम अ रिक्लूस रैरली लिविंग हिज होम। जो ऑथर था वो एक रिक्लूस बन गया, अपने घर को हार्डली वो छोड़ के जाता था, ठीक है। शीत, शीत मतलब हो जाता है किसी भी, मतलब किसी चीज का फिटिंग, मतलब कैप, एक टाइप का कैप बोल सकते हो, ठीक है। अ क्लोज फिटिंग कवरिंग फॉर समथिंग, स्पेशली समथिंग दैट इज इलोंगेटेड इन शेप सच एज नाइफ और शॉर्ट। मतलब ये होता है ना, तलवार का जो म्यान होता है, ठीक है, ऐसा तलवार का म्यान नहीं होता है ऐसे, और उस पे तलवार हम तुम रखे रहते हो, ठीक है। बहुत ही गंदी ड्राइंग यार। ठीक है, तो बहुत ही गंदी ड्राइंग है, तो समझ जाओ, है ना, वो जिसमें म्यान जिसको बोलते थे। द नाइट ड्रीव हिज स्वॉर्ड फ्रॉम हिज शीथ, फ्रॉम हिज शीथ, है ना, जो नाइट था उसने अपने तलवार निकाली किससे, शीथ से, है ना। सोवेनियर, a thing that is kept as a reminder of a person, place or event, ठीक है। सोवेनियर मतलब एक एक ऐसा सामान, ठीक है, एक ऐसा प्लेस, ठीक है, जिस चीज को मतलब किसी एक इंसान के रिमाइंडर के लिए होता है ना, ऐसे किसी किसी कोई कोई सा होता है, एक सपोज जैसा कोई हमारे नियर एंड डियर गुजर गए, तो उनके कोई कपड़े या फिर उनका कोई सामान हम अपने पास रखते हैं उनको याद करने के लिए, तो वो चीज है। शी बॉट अ स्मॉल सोवेनियर टू रिमेम्बर हर ट्रिप टू पेरिस। तो उसने एक कुछ छोटा सामान ले आया, ठीक है, तो ये याद रखने के लिए वो पेरिस गई थी, ठीक है। वर्बैटिम, वर्बैटिम इन एग्जैक्टली द सेम वर्ड्स एज वर यूज्ड ओरिजिनली। वर्बैटिम मतलब जैसा बोला गया था वैसे ही, उन्हीं शब्दों में, ठीक है। ही रिपीटेड दैट द इंस्ट्रक्शन वर्बैटिम टू एंश्योर एक्यूरेसी, ठीक है। तो उन्होंने वही शब्दों को इस्तेमाल किया, उसी शब्दों में बोला ताकि एक्यूरेटली बोल, ठीक है। वेटेरन मतलब, वेटेरन मतलब एक ही वर्ड में समझो, एक्सपीरियंस्ड, ठीक है। RIENCED, स्पेलिंग में भी कभी कभी कंफ्यूज है। A person who has had long experience in a particular field, especially a soldier who has served in an armed force, ठीक है। तो ज्यादातर एक्टर्स या फिर सोल्जर्स इनके लिए यूज होता है ना। द वेटेरन शेयर स्टोरीज ऑफ हिज टाइम इन द मिलिट्री। जो वेटेरन थे, जो आर्मी में थे, पहले काम कर चुके थे, वो अपने स्टोरी बता रहे थे, है ना, कि आर्मी में उनका टाइम कैसे गुजरा है। रेथ, रेथ मतलब एक अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स, लीव्स और स्टेम्स fastened into a ring and used for decoration or for laying on a grave। रेथ मतलब क्या हो जाता है, जैसे क्रिश्चियंस लोग जानते होंगे, है ना, ऐसे ग्रेव रहता है ना, उसमें सजाने के लिए हम ऐसे फूल वूल वगैरह वगैरह ऐसे कुछ कुछ सजाते हैं ना फूल वूल से, तो उसको बोल देते हैं रेथ। अ प्लेस, दे प्लेस्ड अ रेथ ऑन द ग्रेव टू ऑनर द फॉलन सोल्जर, ठीक है। वहां पर उन्होंने रेत से सजाया उसके कब्र को, ताकि हम उसको ऑनर दे सके, ठीक है। एक्रोफोबिया, ठीक है, एक्रोफोबिया मतलब जिसको हाइट का फियर हो, ठीक है, फियर ऑफ हाइट्स, फियर ऑफ हाइट्स को हम क्या बोल देते हैं, एक्रोफोबिया। हर एक्रोफोबिया मेड इट डिफिकल्ट फॉर हर टू एंजॉय द व्यू फ्रॉम टॉल बिल्डिंग्स। तो उसका जो ऊंचाई से डर था उसको रोकता था, है ना, टॉल बिल्डिंग से उसका नजारा का मजा लेने के लिए। एस्थेटिक, कंसर्न विद ब्यूटी और द अप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी। तो एस्थेटिक कौन होता है, जो मतलब खूबसूरती को लेके बहुत ही बच्चा ज्यादा मतलब कंसर्न हो, बहुत ही चिंतित हो, है ना। अप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी, तो जो खूबसूरती को लेकर, अपनी खूबसूरती को लेके बहुत ही ज्यादा चिंतित हो। द रूम वॉज डेकोरेटेड विद एस्थेटिक अपील इन माइंड। तो जो रूम को सजाया गया था खूबसूरती को मुद्दे नजर रखते हुए, ठीक है। एजेंडा, एजेंडा मतलब क्या हो जाता है कि आज के दिन में जो तुम डिस्कशन करने वाले हो या जो काम करने वाले हो, है ना, या फिर जो मीटिंग में होने वाला है उस चीज को दर्शाता है एजेंडा। द मीटिंग्स एजेंडा इंक्लूडेड सेवरल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। जो मीटिंग का जो एजेंडा था वो दर्शा रहा था बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, ठीक है। एंटीडोट, एंटीडोट मतलब कोई पर्टिकुलर पॉइजन का निवारण जो होता है उसको बोलते हैं एंटीडोट। द डॉक्टर एडमिनिस्टर्ड एन एंटीडोट टू काउंटरैक्ट द पॉइजन। डॉक्टर था वो एडमिनिस्टर किया, एडमिनिस्टर किया मतलब कुछ दिया,
ठीक है, एन एंटीडोट टू काउंटरैक्ट द पॉइजन। ठीक है, पॉइजन को काटने के लिए कुछ एक दवा दी। ठीक है, एक्वाटिक, रिलेटिंग टू वाटर, लिविंग और ग्रोइंग इन वाटर। एक्वाटिक मतलब जो पानी में ही उगता हो, है ना, उगता हो या रहता हो या पानी में हो, है ना। तो डॉल्फिन्स आर एक्वाटिक मैमल्स दैट लिव इन द ओशन। तो डॉल्फिन्स होते हैं वो एक्वाटिक मैमल्स होते हैं जो पानी में रहते हैं। ठीक है, एस्थेटिक, एस्थेटिक मतलब a person who practices severe self-discipline and abstention from all forms of indulgence, typically for religious reason. एस्थेटिक, एस्थेटिक मतलब क्या हो जाता है, एक ऐसा पर्सन ना, जैसे कुछ कुछ मॉन्क सब रहते हैं ना, वैसे टाइप का पर्सन जो सेल्फ डिसिप्लिन हो, है ना, तपस्या करता हो और थोड़ा कम जवाब देता हो, है ना, और कुछ ऐसे प्रैक्टिस करता हो, है ना, प्रैक्टिसेस करते हैं ना वो लोग, मंत्र उच्चारण करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो वो सब देखो। हाँ, एक मॉन्क का एग्जांपल, द मॉन्क लिव्ड एन ascetic लाइफ, रिनाउंसिंग ऑल वर्ल्डली प्लेजर्स। सारे जो दुनिया के जो मोह माया है उनको त्याग करके वो एक साधारण जीवन जी रहे थे। ठीक है, साधारण जीवन, डिसिप्लिन वाला जीवन, है ना। एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट कौन होता है, जो ट्रैवल करता है स्पेसक्राफ्ट में, है ना। एस्ट्रोनॉट ट्रेन फॉर इयर्स बिफोर एम्बार्किंग ऑन द स्पेस मिशन। ठीक है, तो एस्ट्रोनॉट था, उसको सालों साल तक ट्रेनिंग मिला स्पेस मिशन में जाने से पहले। एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी मतलब ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, स्पेस एंड फिजिकल यूनिवर्स एज अ होल। तो एस्ट्रोनॉमी क्या होता है, जो ज्योतिष विद्या। ठीक है, नहीं एस्ट्रोलॉजी हो जाता है, सॉरी। एस्ट्रोनॉमी वो होता है जो मतलब स्पेस, ठीक है, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, है ना, जो हेवनली बॉडीज उनके बारे में स्टडी रहती है वो। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी जो होता है ना, एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी जो होता है वो ज्योतिष विद्या होता है। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी भी वही ये सबको सेलेस्टियल बॉडी, तारा, तारामंडली, ये सबको पढ़ के, ग्रह नक्षत्र को पढ़ के वो एक इंसान के बारे में बताते हैं। स्टडीड एस्ट्रोनॉमी टू लर्न मोर अबाउट द स्टार्स एंड द प्लैनेट। तो उसने एस्ट्रोनॉमी पढ़ी और भी स्टार्स और प्लैनेट्स के बारे में जानने के लिए। कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट कौन होता है, जो हार्ट स्पेशलिस्ट होता है, हार्ट डिजीजेस या कंडीशंस के बारे में जो ट्रीट करता है उसको हम कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। द कार्डियोलॉजिस्ट परफॉर्म्ड हार्ट सर्जरी ऑन द पेशेंट। तो कार्डियोलॉजिस्ट था, उसने हार्ट सर्जरी परफॉर्म किया पेशेंट के ऊपर। ठीक है, कार्निवर्स, कार्निवर्स कौन होते हैं, जो दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं। ठीक है, लायंस आर कार्निवर्स एनिमल्स दैट हंट फॉर देयर फूड। जो लायंस होते हैं, जो शेर होते हैं, वो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं जो हंट करते हैं खाने के लिए, है ना। चलो तो गाइस खत्म होता है वो कैब, है ना, वो कैब सेशन खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना भाई, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड प्रेस द बेल 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 आइकन। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।